हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो, आपने तो पूरा का पूरा पहले ही चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए है ना। आपने तो साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज पहले से ही हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीटेड है। तो आप लोग वही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हमारे जो नया बैच जो चालू किया है हमने डिजिटल बोर्ड के ऊपर, इसमें हम आपके लिए जो आपके जो पूरा सिलेबस तो हमने कंप्लीट करा दिया, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हर एक चीज कंप्लीटेड है बराबर। बट यहां पे मैथ्स का ना, जो प्रीवियस ईयर का जो हमने मैथ्स का देखा जाए तो हर चैप्टर का ना प्रॉब्लम सेट हमने नहीं कराया था। और आप लोग बहुत डिमांड करते कि सर मैथ्स का प्रॉब्लम सेट और साइंस के जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में बता दो। तो यार हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ना। ऑलरेडी मैथ्स 1 सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूं, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर था सेट, उसका हमने कंप्लीट करा दिया प्रॉब्लम सेट। फिर मैथ्स 2 जो आपका ज्योमेट्री सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, उसका भी प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करा दिया। और आज एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग 9th का मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर, इसका हम लेकर आ गए हैं हमारा एक और प्रॉब्लम सेट का बेहतरीन लेक्चर वीडियो। और ये लेक्चर नंबर 2 है, मतलब इसके पहले हमने इसका स्टार्ट कर दिया, ये चैप्टर रियल नंबर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्रॉब्लम सेट का, और क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज थे, तो वो 10 के 10 एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअली पूरा सॉल्व करके आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे। वीडियो सेक्शन में जाओ, स्क्रॉल करो, आपको देखने मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओगे आपको देखने मिल जाएगा। आज क्या पढ़ने वाले, प्रॉब्लम सेट 2 का आगे के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी है वो हम लोग आज सॉल्व कराएंगे। लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल देखेंगे। छोटा वीडियो है, बने रहना हमारे साथ, पूरा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, और आपको नंबर जो दिख रहे हैं वो डेसिमल में दिख रहे हैं, करेक्ट है। तो हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन ये जो नंबर है वो रिकरिंग है। देखो 0.5555, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.555 और ये चलते चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.555 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.5 ऊपर डॉट, डॉट मतलब बार, 0.5 बार मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट है, लिख सकते हैं। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करता हूं, आप देखोगे तो ये 0.5 बार जो मैंने लिखा हुआ है, ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है। तो एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर जब होता है तो उसको हमें हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पॉइंट के बाद 3 नंबर होते हैं तो 1000 से, पॉइंट के बाद 4 नंबर तो 10,000 से। आपको पता है ये बेसिक रूल है, हमने सीखा हुआ है बहुत पहले। तो अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5.5555 रिकरिंग। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5.5 बार लिख सकते हैं। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। समझा क्या किया मैंने, बस 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैं बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं माइनस करूं, ठीक है। 1 को माइनस करता हूं 2 से, यानी कि ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.5 बार, 5.5 बार है ना, माइनस करूंगा 0.5 बार को, मतलब मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 किया, ठीक है। 2 माइनस 1 किया मैंने, इक्वेशन 2 को 1 को माइनस किया, तो 10x माइनस x हो जाएंगे 9x इज इक्वल टू 5.5 में से 0.5 गया, 5.5 में से 0.5 गया, तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो यानी कि x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा मुझे, x इज इक्वल टू 5/9। तो यहां से x का वैल्यू मिल गया 5/9, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो क्वेश्चन पूछा है हमें कि 0.555 को हम लोग को डेसिमल P/Q फॉर्म में बनाना है, तो P/Q फॉर्म में बना दिया ना, आ गया ना आंसर 5/9। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 5/9 ये हमारा क्या है, ये हमारा P/Q के फॉर्म में हमने निकाल लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कितना इजी है आप देख सकते हो, बहुत इजी एग्जांपल्स है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, 29.568 बार। क्या है 29.568 बार, देखो ध्यान से। अब आप यहां पे फोकस करोगे तो यहां पे लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं इस चीज को, लेट x इज इक्वल टू 29.568। अब ये 568 बार है, इसका मतलब ये क्या है, 568 जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा, 568 ऐसे करते करते रिपीट हो रहा होगा। और इसी को मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको 29.568 बार लिख सकता हूं। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा। अब यहां पे आप देखोगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। मतलब मुझे अगर पॉइंट हटाने होंगे तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 के बाद 3 जीरो होता है, और वो 3 जीरो से ये पॉइंट के बाद 3 नंबर पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, यहां पे आप देखो अगर ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000। तो ये हो जाएगा 1000x
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 29.568 है ना, 568 है, तो जब मेरा पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा, पॉइंट हट गया तो क्या बन जाएगा, 29 था, पॉइंट हट गया तो क्या लिख दोगे आप, 568 डायरेक्ट लिख दोगे। अब यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा ना, ये 3 नंबर का पॉइंट हट गया, अब ये पॉइंट कहां चला है, यहां चला गया, तो 29568.568 और ये रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 29568.568 बार, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लूंगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। सेम वही काम करना है हम लोग को, 2 - 1 करना है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो होगा इससे क्या, 1000x को माइनस करूंगा x के साथ, इज इक्वल टू, ये क्या है 29568 है, 29568 है, 0.568 बार है, इसको माइनस करना है किसके साथ, 29.568 बार के साथ, माइनस कर लो, हमारा इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो 1000 में से एक गया, कितना बचेगा, 999 बचेगा, तो 999x इज इक्वल टू कितना आएगा, 29568 माइनस कर लो, मतलब ये 29568 माइनस 29 करो तो कितना बचता है, 29539 बचेगा, और ये 0.568 माइनस 0.68 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 29539। ठीक है, माइनस करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो अब ये है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू, ये है 29539 और ये नीचे आ जाएगा 999, आ गया आंसर। इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, देखो कुछ कैंसिल आउट होता है क्या 11 के टेबल में, 11 के टेबल में ये तो जाएगा, लेकिन 11 के टेबल में ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमारा यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 29539 अपॉन 999, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमने जो 29.568 रिकरिंग जो हो रहा था उसको p/q के फॉर्म में बना दिया। कितना सिंपल है कि नहीं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 9.315 मतलब क्या है ये, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 9.315 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा वही चीज, तो हम मान लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9.315 बार। हम लोग क्या मान लेंगे कि ये 9.315 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9.315 बार हो गया, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1। समझा, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब जैसे कि मुझे पता है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं x को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब पूरा जो चीज है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1000x, ये बन जाएगा 9, ये पॉइंट हट जाएगा, कितने तक हटेगा, 3 नंबर तक हटेगा, 1 2 3 नंबर तक हटेगा, तो 9315 पॉइंट हो जाएगा 315 करेक्ट है, समझ में आ रहा है। 315 डॉट 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 दैट विल बी इक्वल टू 9315.315 बार, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समझा। अगेन लास्ट में हम क्या करेंगे, सेम चीज, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा 1000x माइनस x इज इक्वल टू क्या है, ये 9315.315 बार माइनस करूंगा 9.315 बार के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 999x। ठीक है, 999x इज इक्वल टू 9315 माइनस 9 करो, कितना बचेगा हमारे पास, 9306 बचेगा। कितना बचेगा आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 9306 बचेगा, तो 9306। ठीक है, ये बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 9306 डिवाइड बाय 999, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इसको हम लोग क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे कि ये डिवाइड और छोटा होता है कि नहीं। तो देखो ये 999 11 के टेबल में जाएगा, ये 11 के टेबल में जाएगा, देखो 11 8 जा 88 होता है, 5 बचा 50, 11 4 जा 44, 6 बचा 66 हो गया, 11 6 जा 66, मतलब 11 के टेबल में देखो तो ये हो रहा है हमारा 11 9 जा 99। ठीक है, कितने बार में जा रहा है ये, ठीक है, सॉरी माफ करना, 9 के टेबल में जाएगा, नॉट 11 के टेबल में, देखो ध्यान से 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो गया, और ये 9 1 जा 9, फिर उसके बाद चेक करो 9 1 जा 9 हो गया, फिर 3 आएगा दैट इज 0, तो ये हो जाएगा 30, मतलब 9 3 जा 27 करेक्ट है, ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो 0 9 3 जा 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36, तो 1034 आ रहा है, करेक्ट है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 1034 है, नीचे 111 है, तो हमारा आंसर आएगा 1034 अपॉन 111। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, इसको और डिवाइड करो और छोटा नहीं होगा, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब जो क्वेश्चन पूछा था 9.315 जो इसका जो p/q फॉर्म यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है वो है 1034 अपॉन 111, मतलब 111।
क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जरूर से आप लोग सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं कि 3 एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आपको बहुत इजी लग रहा होगा और आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये इक्वेशन या ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ध्यान लगा के देखते रहना बच्चों। देखो यार, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरा सिलेबस तो हमने बहुत पहले कंप्लीट करके रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा एंटायर सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से प्रेजेंट है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे वो साइंस हो, साइंस पार्ट 1 साइंस 2 हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो, सब चीज पहले से ही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, आप लोग को पूरा हिस्ट्री एकदम स्टोरी के फॉर्म में बताया हुआ है, ताकि आपको हर एक टॉपिक हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था हमारे भारत देश में, ये सभी चीज पढ़ाया हुआ है। तो आप देखो, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब हमारे वीडियोस जब आप देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से किया करो, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। जब हम पुराने वीडियो चेक करते हैं और आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो वो चेक करते हैं ना, तो जब लाइक दिखता है ना तो हमें मोटिवेशन लगता है कि यार आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो और प्यार दे रहे हो। तो यही प्यार चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। ठीक है, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारे चैनल पे सब चीज है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन और सबको इन्फॉर्म करते रहो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्ट। क्या बोल रहा है, राइट इन डेसिमल फॉर्म। मतलब ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल होता है, क्या करना होता है, -5/7 है, दिख रहा है आपको, ये -5/7 दिख रहा है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है। उल्टा, ये पहले वाला क्या था, ये हम लोग को डेसिमल फॉर्म में दिया था, इसको फ्रैक्शन में बनाया। अब ये क्या दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया, इसको डेसिमल में बनाना है। मतलब ये क्या लिखा है, -5/7। तो -5/7 है, मतलब 5 को 7 से डिवाइड करना है। हम लोग को डिवाइड करने आता है बहुत पहले से ही, नॉर्मली वही मेथड है। ऊपर जो होता है वो लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे -5/7 है, तो हम लोग माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में माइनस डाल देंगे तो बन जाएगा नेगेटिव। तो अभी सिर्फ 5/7 ले रहा हूं, तो ऊपर जो रहता है वो अंदर जाता है, तो 5 लिखा, और किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो कर लो, 7 0 0 होता है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, और कुछ नहीं है। 7 0 0, 5 बचा, पॉइंट डाल दिया, 50 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस करो, 1 बचा, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 बढ़ता जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, माइनस किया, फिर 3 आ गया, फिर 0 अपने आप आ जाएगा। 7 4 जा कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, माइनस किया, 2 बचा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 2 जा 14 होता है, डाल दिया 14, कितना आ गया, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 जा 56 होता है दोस्तों, माइनस किया, 4 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 के टेबल में 40, 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35 होता है, डाल दिया, कितना बचेगा, 5 0, फिर हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर बचेगा 1 0। अब देखो यहां से वो फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब अब 7 पे आ गया, तो 7 ऑलरेडी आया था, मतलब 0.71428 आया, फिर से 7 से शुरू हो जाए, फिर यहां पे अगला जो आएगा ना वो भी 1 आएगा, फिर अगला जो आएगा वो 4 आएगा, फिर अगला जो आएगा वो 2 आएगा, फिर अगला जो आएगा वो 8 आएगा, फिर अगला जो आएगा वो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर वापस से शुरू हो जाएगा। मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो वैल्यू आएगा इस चीज का वो क्या आएगा, 0.71428 ये आ गया, क्योंकि फिर से 7 आ गया, यहां से वो रिपीट होएगा फिर से। तो ये बार बार रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके लिए ऊपर बार डाल दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस लिख दो, ये आपका बन गया फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, बस आपको डिवाइड करते जाना है, आंसर निकालते जाना है। किसका, अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया रहेगा तो 5/7 3/7 कुछ भी अगर फ्रैक्शन दिया होता है तो आप इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन दिया है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11। सेम इसको भी वही करना है, 9 को 11 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करेंगे, यहां पे 9 अंदर 11 नीचे है तो बाहर, फिर 11 0 जा 0 होता है, माइनस करो 9 बचेगा, पॉइंट डाल दिया तो 90 हो जाएगा। 11 8 जा कितना होता है दोस्तों, 11 8 जा होता है 88, ठीक है, माइनस करो 2 बचा, ठीक है, फिर 20 हो जाएगा, पॉइंट डाला हुआ है तो 11 1 जा 11 हुआ, माइनस किया 9 बचा, ठीक है, फिर अपने आप 0 हो गया, 11 8 जा 88 हो गया, ठीक है, माइनस करा 2 बचा, 20 हो गया, फिर 11 1 जा 11 हो गया, माइनस किया कितना बचा 9 बचा, फिर 90 हो गया, 11 8 जा 88 हुआ, फिर माइनस किया 2 बचा 20 हो गया, 11 1 जा 11। तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि 0.8181 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आप जितना लंबा सॉल्व करते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा, 0.8181 आता रहेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.81 रिकरिंग। 8181 रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हो रहा है, तो 0.81 के ऊपर बार डाल दो, 81 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कितना सिंपल एग्जांपल हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मतलब इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे आपको तो आप चुटकी बजाते उसको सॉल्व करोगे, लेके किसका नाम, लेके प्रभु का नाम लेके राहुल सर का नाम चलो शुरू हो जाओ। चलो ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखो ये अगला जो टॉपिक है वो है हमारा √5 का निकालना है। ठीक है, √5 का हमें वैल्यू जो है वो निकालना है। अब यहां पे √5 देखो क्या है,
आपको याद आ रहा है हम लोग ने एक स्क्वायर मेथड सीखा था लेक्चर, जब आपने देखा होगा तो √2 का वैल्यू √3 का वैल्यू हमने निकाल के दिखाया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, दैट इज स्क्वायर मेथड वाला। डिवीजन होता है स्क्वायर डिवीजन मेथड, डिवीजन स्क्वायर मेथड बोलते हैं, तो उसी से निकालेंगे √5 का वैल्यू। तो याद हो, अगर आपको आ रहा होगा तो हम लोग वो चीज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, इस प्रकार से कॉलम बनाना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहां पे इसको मिटा लेता हूं अच्छे से और एक प्रॉपर कॉलम बनाता हूं आपके लिए, ऐसा, ठीक है। फिर आपके लिए एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से कॉलम किसका निकालना है हम लोग को, 5 का निकालना है, करेक्ट है। किसका निकालना है, 5 का निकालना है। तो आपके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कॉलम बनाएंगे। ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो इसमें मजा आएगा करने में, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। √5 है तो यहां पे लिख दो √5। √5 का हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, सॉरी √5 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं इसको आपको याद, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं। √5 नहीं लिखना होता है, अंदर अंदर क्या लिखना होता है, 5 लिखना होता है खाली, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर मेथड के हेल्प से हम लोग √5 का वैल्यू निकालने वाले। तो अंदर हम लोग एक्चुअल में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, करेक्ट है। सिर्फ लिखा मैंने 5, लेकिन 5 के आगे अगर मैं कुछ भी लिखूं, मतलब 0 लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, एक और 0 कुछ फर्क पड़ेगा, एक और 0, 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 एक और 0 और 0, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना भी मैं 0 0 लिखते जाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट है। ये हो गया। अब मैं आता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, यहां पे 5 है तो हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहला नंबर 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि 2 2 जा कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। हमको एक चीज पता है कि कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। माइनस करो, माइनस करो, कितना बचेगा। अब एक और चीज आपको याद होगा कि ये जो स्क्वायर वाला मेथड था, हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही उससे प्लस होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, करेक्ट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला मेथड 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 - 4 = 1 और अगला जो 2 0 है वो नीचे उतार दो, जोड़ी में 100 हो गया। अब यहां पे 4 है और यहां पे ऐसा क्या लिखूं, कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आसपास हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मैं 42 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, और यहां पे 5 के बाद पॉइंट है ना, तो यहां पे 2 के बाद भी पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 42 × 2 = 84 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 + 2 = 44 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, याद है कि नहीं, यही सब चीज पूरा हमने √2 और √3 सॉल्व करवाया था। बहुत बड़ा होता है ये जितना हमसे होगा हम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा बोर्ड है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी होता है, बस आपको करते जाना है, करते जाना, जैसे डिवाइड आप करते गए वैसे ही करते जाना है। तो देखो अब ये हो गया 44, ठीक है, हमारा इसको माइनस करो कितना आएगा, 16 आएगा और अगला 2 0 उतार दो। अब 44 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि उसको लिखने के बाद उसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही आना चाहिए। तो 44 के साथ मैं यहां पे लिखूंगा 3, तो 443 × 3 करूंगा, तो 443 × 3 करके देखो, 443 × 3 करोगे तो आंसर आएगा 1329। तो ये करके देखो, ये मैंने करके रखा है। तो 443 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1329 आएगा, माइनस करो, इससे माइनस करो, लेकिन ये 443 × 3 किया ना, तो यहां पे 3 फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 446, करेक्ट है, 446 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 446 हो जाएगा। माइनस करके कितना बच रहा है हमारे पास, देखो 1600 में से 29 गया तो हमारे पास बचेगा 271, 271 बचा। अब 446 है तो इसके आगे ऐसा क्या नंबर लिखूं, पहले तो 2 0 उतार दो, अगला 2 0 उतार दिया। अब इसके आगे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसके आसपास आ जाए। तो 446 जो है दोस्तों, इसके साथ मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 4466 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है दोस्तों 26796, 26796। ये सब मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको, ये मैं टाइम बचाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है दोस्तों, ये सब मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में, √5 आ गया तो मतलब समझ लो आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा है। मैं सीधा सीधा बोलता हूं बहुत बड़ा है। √2 √3 इजी है, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान सॉल्व करवाया हुआ है। आप हमारे लेक्चर्स देखना, इस चैप्टर का रियल नंबर का सर्च करो खाली जाके, 9th अलजेब्रा चैप्टर 2 रियल नंबर बाय राहुल सर, JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट का, इसी प्रकार सर्च करना, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जैसे मैंने 4466 मल्टीप्लाई पे 6 किया तो ये +6 भी हो जाएगा, तो यहां पे आपका कितना आएगा, 4472 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, ठीक है ना, मैंने बहुत सारी चीज पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो हमारे माइनस करने के बाद हम लोग को मिल रहा है 304। कितना मिल रहा है दोस्तों, 304 मिल रहा है, और अगला 2 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पे 4472 है ना, तो 4472 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये है, तो 4472 में अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये छोटा ही नंबर है, 30,000 है, तो ये 44,000 हो गया, तो मतलब 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0,
करेक्ट है, और प्लस भी कितना होगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 44720। ठीक है, ये माइनस करो तो सेम वही रहने वाला है, 30400 ही रहने वाला है। करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, अगला 2 जीरो फिर से उतार दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में अगला 2 जीरो फिर से उतार दूंगा, तो अब मैं यहां पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 44720 मल्टीप्लाई में 6 करूंगा तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और ये प्लस 6 फिर से हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो जब 44720 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो कि आ रहा है 2683236, तो इसको माइनस कर दो, कुछ वैल्यूज मिलेगा। तो यहां पे माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, और ये हो जाएगा 447212। ये हो गया। इसके आगे भी और बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना पे रुकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये 2.23606 बहुत लंबा आ रहा है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि √5 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। हाँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी ताकत खत्म हो गई सॉल्व करने की, क्योंकि देखो एक पॉइंट के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आपको और लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद आएगा और 2-4 नंबर्स आएंगे यहां पे। ठीक है, एग्जैक्ट चाहिए तो पॉइंट के बाद आपको और 2-4 नंबर देखने मिल जाएंगे, लेकिन यहां तक भी स्टॉप करते हो तो भी आपको एटलीस्ट जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उतना मिल जाएगा। डिपेंड करता है, कोई एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको फुल नहीं देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो लोग 1.5 दे देंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे कि इसने पूरा आंसर नहीं निकाला। लेकिन आपको पूरा अगर निकालना है तो इसको, और जैसे मैंने सॉल्व किया ना, थोड़ा सा और सॉल्व करना, 2-3 स्टेप के बाद आपका स्टॉप हो जाएगा, रिकरिंग होने लगेगा, मतलब बार बार वही नंबर रिपीट होने लगेगा। तो हम लोग यहां तक भी रुकेंगे, जो कि आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है आंसर, 2.23606। मतलब ये जो आंसर आ रहा है ना, तो √5 का जो वैल्यू है वो है 2.23606, ये भी करेक्ट माना जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो √5 का वैल्यू इस प्रकार स्क्वायर मेथड्स निकालते हैं। समझ में आ गया। इजी एग्जांपल्स है, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, लोगों को लगता हार्ड है लेकिन है इजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है और कुछ नहीं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है शो दैट 5 + √7 इज ए इरैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको मानना पड़ता है। क्या मानोगे, सबसे पहले लेट अज्यूम कर लो कि ये जो नंबर है ना वो इरैशनल नहीं, हमको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, इरैशनल करना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अज्यूम दैट कि 5 + √7 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब हम ये मान लेते हैं लेट 5 + √7 इज इक्वल टू a/b फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको सेपरेट करूं, 5 को उधर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज √7 विल बी इक्वल टू a/b -5 हो जाएगा। 5 इधर आ गया तो a/b -5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो √7 विल बी इक्वल टू, ये a है, ये b को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/b, मतलब b इनवर्स हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, दैट इज, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a√b, करेक्ट है, और ये -5 ऐसे का वैसे लिख सकता हूं। तो आप एक चीज जब नोटिस कर रहे हैं, यहां पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये जो √7 है ना, ये जो √7 है, ये एक इरैशनल नहीं है। इट इज नॉट अ देखो ध्यान से, नॉट अ रैशनल नंबर। मतलब अगर आप ये चीज मानते हो और जानते भी हो कि √7 ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, जो कि हमने माना था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आवर अज्यूमशन, जो हमने माना था, आवर अज्यूमशन इज इनकरेक्ट। हमारा इनकरेक्ट का स्पेलिंग IN, इनकरेक्ट, मतलब हमारा जो अजम्पशन हमने माना था कि 5 + √7 इज ए रैशनल नंबर, जो कि इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भैया ये जो √7 है ना, √7 तो होता है इरैशनल नंबर, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता है, ये एक इरैशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 5 + √7 जो है इज अ इरैशनल नंबर। हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इरैशनल नंबर है, और यही तो हमें शो करना था, यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो हमने क्या बना लिया, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया ना खुद को ही, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपने जाल में खुद ही फंस गए। हमने माना था कि भाई 5 + √7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया, हमने देखा कि √7 अलग है, तो यहां पे इरैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा इरैशनल नंबर है, तो ये भी इरैशनल ही होगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन जिससे बना है, जो कि 5 + √7, ये भी क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, और ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, तो इस प्रकार से आप प्रूफ करके दिखा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया,
क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और भी 2-3 एग्जांपल्स है, वो आगे के लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम सेट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आ ही रहा है, कंटिन्यूअसली रोज आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम सेट है कुछ ही लेक्चर्स में, आने वाले 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग बने रहना हमारे साथ, थोड़ा प्यार दिखाते रहना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।